कल सिंपोजियम हुआ था मामलाकार और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। आज धरना में इस धरना के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस बताना चाहता है कि बीजेपी का ये एक वादा था 2014 में और 2004 में बीजेपी ने एक डिक्लेरेशन दिए थे कि स्वतः राज्यों का जो इशू है वो लोग सोल्व करेंगे और ऑफिशियली ये लोग नया राज्य बनाने का, स्वतः राज्य बनाने का जो मांग है इसको पूरा करने का उनके पास डिसीजन है। और 2014 में सरकार में आने से पहले मोदी जी का जो टीम था, मोदी जो था, वो लोग वादा किया था कि विदर्भ को वो लोग बना देंगे, बोडोलैंड वो लोग बना देंगे, गोरखालैंड वो लोग बना देंगे और यहाँ जितना भी समस्या है समस्या सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी 5 साल होने जा रहा है, इसी महीने बसे है, लेकिन अभी तक पुलिस से हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग यही पूछना चाहते हैं कि जो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक चेंज के बाद, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद, क्या इकोनॉमिक को छोड़ के और कोई मुद्दा नहीं है देश में? अभी देशवासियों को ऐसे हालत में छोड़ के आप एक एडवांस कंट्री बनाने का, देश बनाने का आप कैसे सोच सकते हैं? अभी देशवासियों का हालत आप समझिए। आजादी के 70 साल के बाद हमारा संस्कृति क्या है, हमारा जमीन का जो स्थिति वो क्या है, हमारा राजनीति जो अधिकार है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा सिचुएशन में है, हमारा शिक्षा का जो सिचुएशन है वो कैसा है, हमारा बाकी जो डेवलपमेंट का इश्यूज है वो कैसा चल रहा है, हमारा प्रोटेक्शन का बात कैसा चल रहा है, ये भी आपको ही देखना है। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात से नहीं होगा। आजादी की लड़ाई जब गांधी जी ने किए थे उस समय स्वराज का बात गांधी जी ने किए थे। तो हमारा जो आजादी है, ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, ये जो अभी क्षेत्रों का जो टेरिटोरियल या जो ज्योग्राफिकल जो इंडिपेंडेंस है, भारत कंट्री तो हो गया है, लेकिन ये इंडिपेंडेंस, ये आजादी आधा आजादी है, आधे आजादी है, ये हाफ इंडिपेंडेंस है। जब तक लोगों को संस्कृति का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को सामाजिक अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को राइट टू इक्वलिटी नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को सोचने का अधिकार नहीं मिलेगा, सोच के अपने लिए काम करने का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को अपना एस्पिरेशन पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा, हम कंप्लीट आजादी नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए एनएफएनएस जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा भारत में जितने भी राज्य मांगने वाले हैं, त्रिपुरा से लेके, विदर्भ से लेके, बोडोलैंड से, गोरखालैंड से लेके, कार्बी आंगलंग से लेके कुकीलैंड, जितना भी है ये इकट्ठा होके ये एनएफएनएस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया है। अभी हम लोग का मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है, आने वाले समय में भी ये आंदोलन कंटिन्यू होगा। 2019 के जो चुनाव है इसमें नेशनल फेडरेशन का रोल क्या होगा वो तैयार करेंगे। आने वाले दिसंबर के 6 और 7 में कोकराझार में एनएफएनएस का कॉन्फ्रेंस होगा। उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग तैयार करेंगे कि 2019 में हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ये बीजेपी को गिराएंगे। क्योंकि अभी यही हमारा सोचने का समय आ गया है कि हमने गलत क्या किया। अभी तेलंगाना को राज्य मिल गया, हम लोग को नहीं मिला। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, हम लोग को राज्य नहीं मिला। उत्तराखंड का तो मूवमेंट हम लोग दिखा भी नहीं था। लेकिन बोडोलैंड में अभी 5,000 से ज्यादा लोगों का जान गंवाना पड़ा, 25,000 से ज्यादा लोगों को जेल जाना पड़ा। विदर्भ में इतना किसानों का अभी आत्महत्या हो रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा में जो इंडिजिनस लोग है, भूमिपुत्र है, सोनोटा सोइल है, उनका बहुत बुरा हाल है। ये सारे देखने के बाद एक आजाद देश के, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र की सरकार अगर नहीं सोचते कौन सोचेगा? तो इसीलिए हमारा यही प्रश्न है कि वो लोग ने क्या किया, जिनको राज्य मिल गया, हम लोग क्या नहीं कर पाया? आप बताइए, क्या वो लोग किया, हम लोग क्या नहीं किया? अभी इसीलिए हमारे जब तक ये सेपरेट स्टेट नहीं बनेगा हमारा लड़ाई कंटिन्यू होगा। हम लोग हिंसा नहीं करना चाहते, हम लोग किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये गांधी जी का जो देश है, यहाँ अगर नॉन वायलेंट के आवाज नहीं चुनेगा, नॉन वायलेंट के आवाज नहीं चुनेगा, इससे बड़ा दुख का बात और कुछ नहीं होगा। तो लोकतंत्र को हम लोग सम्मान करते हैं, नॉन वायलेंट को हम लोग सम्मान करते हैं, और इसके साथ ही हम ये देश का जो स्पिरिट है वो हमारा भी स्पिरिट है। अभी इंडिया में, भारत में बोडोलैंड नया राज्य गठन करने से भारत का कुछ नुकसान होगा नहीं। हमें यही बोलना है कि बोडो लोग जो है ये भारतीय है, हमारा जो सोच विचार ये भारतीय है। ये हम भारतीय मेन स्ट्रीम से मिलजुल के
अभी आजादी से 1000 ईयर पहले से हम लोग मिलजुल के यहाँ रहे हैं। तो इसीलिए अभी बोडो को शक करने का कोई बात नहीं है। बोडोलैंड अगर नया राज्य बनेगा इंडिया में और एक सबसे अच्छा एक नया राज्य मिलेगा। बोडोलैंड के लोग ये हम लोग आपको उम्मीद देना चाहते हैं, ये हम लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बोडो लोग जो है वो वायलेंट नहीं है। बोडो लोग जो है इनका जो सोच विचार है ये देश का तरक्की करने का एक सोच विचार है। तो इसीलिए बोडोलैंड को मत छोड़ दीजिए, जल्दी से जल्द बोडोलैंड बना दीजिए। वहाँ बहुत अच्छे इंसान रहते हैं, वहाँ के संस्कृति बहुत अच्छे है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम, वहाँ हम लोग बोडो नॉन बोडो सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे और एक अच्छा राज्य हम लोग बनाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द जस्टिस न्याय वहाँ के लोगों को आप दीजिए, वहाँ के लोगों को इक्वालिटी दीजिए, वहाँ के लोगों को संविधान का जो अधिकार है जल्द से जल्द आप दे दीजिए।